लगा हुआ है और इसकी देखभाल बिल्कुल ही नहीं हो रही है और इसमें कई पौधे सूख गए हैं जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इसमें भी एक पौधा लगा हुआ है छोटा सा, ये भी कई एक महीने का है। इस महीने का तो कोई लगा हुआ नहीं है। पौधा लगा हुआ है, देखभाल के अभाव में बिल्कुल सूखा हुआ है, जबकि अभी आप देखे हैं कि बरसात का कुछ माह पहले समय था। नमस्कार, आज शेखपुरा जिला के शेखोपुर सराय प्रखंड अंतर्गत ओनामा गांव में हूँ। यहाँ इसलिए हूँ कि ग्रामीण की शिकायत पर सितंबर महीने में यहाँ मनरेगा में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे। 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता डीडीसी ने की। उसकी जांच रिपोर्ट में ओनामा पंचायत और अमारी पंचायत में लाखों रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई। आज उसी की पड़ताल के लिए हम ओनामा गांव के नहर के किनारे खड़े हैं, जहां मनरेगा से पौधारोपण की बात कही गई थी और उस पौधारोपण में इस माह मतलब कि नवंबर 2025 को 11 तारीख को भी काम होने की बात कही गई थी। तो हम उसकी पड़ताल के लिए आए हैं। तो देखिए, यहाँ एक लगा हुआ है घेराबंदी, इसमें पौधे भी लगे हुए हैं, परंतु यह साफ दिख रहा है कि ये कई महीने पहले का लगा हुआ है और इसकी देखभाल बिल्कुल ही नहीं हो रही है और इसमें कई पौधे सूख गए हैं जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं। इसमें भी एक पौधा लगा हुआ है छोटा सा, ये भी कई एक महीने का है। इस महीने का तो कोई लगा हुआ नहीं है। हालांकि इस नहर पर 3-4 बार एमवी बुक हुई है। अब एक ही योजना है या अलग अलग योजना है, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। परंतु हम यह देखने के लिए आए हैं कि जो मनरेगा योजना से इस महीने एमवी बुक हुआ, पैसे की निकासी हुई, उसकी वास्तविकता क्या है। तो घेराबंदी की स्थिति जर्जर है। कई एक महीना पहले यहाँ ये घेराबंदी की गई है। उधर भी कुछ पौधे लगे हुए हैं जो कि अब कई एक अस्तित्व में नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो मनरेगा योजनाओं में कुल मिलाकर इस तरह से बंदर बांट भी किया जाता है, अपने मन हिसाब से फ़ोटो अपलोड किया जाता है। गर्मी में जाड़ा के दिन का स्वेटर पहने हुए लोगों का तस्वीर लगाने का, अपलोड करने का भी कई एक बार मामला सामने आया है। परंतु यहाँ जो वास्तु स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, हम केवल ग्राउंड रिपोर्टिंग बताने आए हैं कि मनरेगा का जो योजना है वह कागज़ों पर ज़्यादा चलता है, डाटा मैनेजमेंट ज़्यादा होता है। और इस पूरे मामले में ओनामा पंचायत और हमारी पंचायत में जो डीडीसी से जब इसमें बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसमें जांच रिपोर्ट में यह सारा मामला सही पाया गया है और इसमें कार्रवाई होगी। अब इस कार्रवाई के जद में कौन लोग आएंगे, क्या होगा, यह भविष्य के गर्त में है या इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। क्या कुछ होगा, हमें उससे कोई खास सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार केवल इतना है कि जो मनरेगा योजना है और उसमें जो यह बात ओनामा पंचायत के नहर के किनारे नवंबर महीने में भी वृक्षारोपण की बात कही गई है, जो डाटा है पोर्टल पर भी अपलोड है और ये स्पष्ट है कि ऐसा है। तो ये ताज़ा कोई यहाँ पर नहीं किया गया है, ये बहुत पुराना है, कई एक माह पहले का है और इसकी देखभाल बिल्कुल ही नहीं हो रही है। कई एक पौधे सूख गए हैं। इसका जो गैबियन है, जो घेराबंदी की गई है, यह भी जर्जर स्थिति में, कई एक टूट गए हैं। तो इसकी देखभाल बिल्कुल ही नहीं हो रही। देखिए कि यहाँ पौधा लगा हुआ है, देखभाल के अभाव में बिल्कुल सूखा हुआ है, जबकि अभी आप देखे हैं कि बरसात का कुछ माह पहले समय था, अब ठंड का समय आ रहा, फिर भी पौधे सूखे हुए हैं और इसकी देखभाल बिल्कुल ही नहीं की जा रही है। जबकि इसके देखभाल को लेकर के, निगरानी को लेकर के योजनाओं में अच्छा खासा रकम निर्धारित रहता है और इस पूरे योजना में, इस पूरे मनरेगा के योजना में विभिन्न पंचायतों में इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है। तो मनरेगा योजना से इस योजना की पड़ताल में, जो ग्राउंड रिपोर्ट में यह जो देखने में बात सामने आई है, वह स्पष्ट यह बता रहा है कि यहाँ ताज़ा अभी कोई मनरेगा का काम नहीं कराया गया है। इसके नाम पर कैसे निकासी हुई है, क्या जांच में सामने मामला आया है, इस पर भी विभिन्न मुद्दों पर पड़ताल की जाएगी। और जैसा कि डीडीसी संजय कुमार से मोबाइल पर वार्ता में उन्होंने बताया कि इसकी जांच कराई गई है। सितंबर महीने में जांच कराने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना था। उस कमेटी का रिपोर्ट आया है कि
ओनामा पंचायत और हमारी पंचायत में योजनाओं में गड़बड़ी हुई है। एक योजनाओं में कई एक बार निकासी हुई है या एमवी अधिक बुक करा करके निकासी कर लिया गया है। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है यह भविष्य के गर्त में है। बाकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके लिए हम लेकर के आए हैं।